हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय ओम अध्ययन केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं झारखंड पीजीटी संस्कृत परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र हल कराऊंगी। यदि आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पिछले प्रश्न पत्र में निर्मला सरोज जी ने पूछा था 14 नंबर प्रश्न का, जिसमें था ध्वनि प्रतिष्ठापक परम आचार्य कौन हैं। तो उन्होंने कहा था कि ए ऑप्शन सही होगा, बट यदि इसमें पूछता है ध्वनि प्रतिष्ठापक कौन हैं तो आप लोग आनंदवर्धन लगाइएगा, और यदि पूछता है ध्वनि प्रतिष्ठापक परम आचार्य कौन हैं तो आचार्य मम्मट सही होगा। ओके। और एक 47 नंबर प्रश्न था, इसमें पूछा गया है सारंगरव शिष्य हैं। तो ए ऑप्शन है कर्ण के, बी चाणक्य के और सी ए बी दोनों। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्ण के शिष्य का नाम भी सारंगरव था और चाणक्य के शिष्य का नाम भी सारंगरव है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछले प्रश्न पत्र की बात कर रही हूँ। इसके बाद आज है पहला प्रश्न, अर्घ्या कति भवन्ति। ए षट्, बी पंच, सी सप्त और डी है नव। तो कितने होते हैं? षट्। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, इसमें 6 होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ब्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवं भवन्ति माया विष ए न मायिनः इति सूक्ति कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। ए उत्तररामचरिते, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी किरातार्जुनीये और डी स्वप्नवासो दत्ते। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किरातार्जुनीय। ये किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काले निम्नलिखितेषु कः ग्रन्थः लिखितः। ए ऋग्वेद संहिता, बी सौंदर्य नंदम, सी है किरातार्जुनीयम और डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता। 4 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषायाः विकासः कस्या भाषायाः अभवत्। ए पाली भाषायाः, बी अपभ्रंश भाषायाः और सी प्राकृत भाषायाः, डी लौकिक संस्कृतात्। तो चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश भाषायाः। 5वां नंबर प्रश्न है, प्रव्रज्य प्रति वसितः प्रज्ञा शौचयुक्ता कः। ए गृहपतिकः, बी वैदेहिकः, सी उदास्थितः और डी है तापसः। तो 5वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदास्थितः। 6ठा नंबर प्रश्न है, राजतरंगिणी इति ग्रंथस्य रचयिता कः। ए बिल्हड़ा, सी जल्हड़ा, सी कल्हड़ा और डी हेमचंदा। तो 6ठे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कल्हड़ हैं। 7वां प्रश्न है, न तज् ज्ञानम न तत् कल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन् यन्य दृश्यते इत्युक्ति कस्य आचार्यस्य। ए दण्डिनः, बी मम्मटाचार्यस्य, सी भरतमुने और डी भामस्य। तो ये किसका है? भरतमुनि का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भरतमुनि का कथन है। और कहाँ पे है ये? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में स्रोत कहाँ है? नाट्य शास्त्र। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, कः कम शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुछेदे के घटं धारयन्ति इत्यादि श्लोकः कस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितः। ए मुद्राराजसे, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी स्वप्नवासो दत्ते, डी बुद्धचरिते। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वप्नवासो दत्ते। 9 नंबर प्रश्न है,
प्रशस्त विवाहेषु कः श्रेष्ठः? ए ब्रह्म, बी दयो, सी आर्षः और डी प्रजापत्यः। कौन सा विवाह श्रेष्ठ माना गया है? तो ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, पाली भाषातः का भाषा विकसिता? ए अपभ्रंश भाषा, बी आधुनिक भारतीय भाषा, सी प्राकृत भाषा और डी संस्कृत भाषा। तो 10 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है सांख्य यते कति तत्वानि? ए पंचविंशतिः, बी सप्त, सी षड्विंशतिः और डी षोडश। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा पंचविंशतिः, पंचविंशति अर्थात 25। कितने तत्व हैं? सांख्य के 25 तत्व हैं। और 12 नंबर प्रश्न है, अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंडनीतिश्च इति विद्याः इति कस्य मतम्? ए मनुः, बी बृहस्पतिः, सी शुक्राचार्य, डी कौटिल्य। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कौटिल्य। किसका मत है? कौटिल्य का। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य अंगिरसः कः? ए वीर, बी करुड़ः, सी श्रृंगारः और डी है शांतः। तो इसमें उत्तर रामचरितम में करुड़ रस का प्रयोग हुआ है। 14 नंबर प्रश्न है, शिशुपाल वध महाकाव्यस्य नायकः कः? ए बलरामः, बी भीष्मः, सी शिशुपालः, डी श्री कृष्णः। तो शिशुपाल वध के नायक कौन है? श्री कृष्ण। 15 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शनस्य प्रवर्तकः कः? ए गौतमः, बी जैमिनी, सी कणादः, डी कपिलः। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आचार्य भरत अनुसारेण पंचमः वेदः कः? ए अथर्ववेदः, बी ऋग्वेदः, सी नाट्यवेदः और डी है सामवेदः। सी ऑप्शन सही हो जाएगा नाट्यवेदः। 17 नंबर प्रश्न है, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं करोति यः इत्यादि श्लोके गीतायां कः परिभाषितः? ए गृहस्थः, बी ब्रह्मचारी, सी वानप्रस्थी और डी है सन्यासी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा सन्यासी। 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य दृश्यं कुत्र घटितम्? ए लंकायां, बी अयोध्यायां, सी दंडकारण्ये, डी पंचवटी वने। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचवटी की घटना है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में। तृतीय अंक का नाम छायांक है। 19 नंबर प्रश्न है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्यादि श्लोके एनम् इति पदस्य को अर्थः? ए जलम, बी शरीरम, सी आत्मानम और डी है इंद्रियम। 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आत्मानम। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, बोद्धारो मत्सर्गस्ता प्रभवा स्मय दूषितः इत्यादि श्लोकः कस्य ग्रन्थस्य? ए वैराग्यशतकस्य, बी किरातार्जुनीयस्य, सी नीतिशतकस्य, डी बुद्धचरितस्य। 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नीति शतक का श्लोक है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, बुद्धचरितस्य कति सर्गाः संस्कृते अधुना उपलभ्यते? ए 20, बी 12, सी 16
और डी है चतुर्दश। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्दश अर्थात 14। 22 नंबर प्रश्न है, वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इति सूक्तिः कस्य कवेः। ए भारवेः, बी भामस्य, सी कालिदासस्य और डी भवभूते। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवे। 23 नंबर प्रश्न है, विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते। ए नीति शतके, बी उत्तररामचरिते, सी मेघदूते और डी है बुद्ध चरिते। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति शतके। 24 नंबर प्रश्न है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे इत्यादि श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृता अस्ति। ए मेघदूतात्, बी अभिज्ञानशाकुन्तलात्, सी है कुमार संभवात और डी है किरातार्जुनीयात। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मेघदूत का श्लोक है। 25 नंबर प्रश्न है, हर्षचरितम् अभिधीयते। ए गीत काव्यम, बी आख्यायिका, सी पद्य काव्यम, डी कथा। तो हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, नजधीर चरिते कति सर्गाः सन्ति। ए 16, बी 22, सी 20 और डी है 18। तो नजधीर चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 हैं। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नजधीर चरितम, ये तीनों बृहत्त्रयी महाकाव्य ग्रंथ हैं। और किरातार्जुनीयम के कवि महाकवि भारव हैं और शिशुपाल वधम के महाकवि माघ द्वारा विरचित है और नजधीर चरितम श्री हर्ष द्वारा विरचित है, जिसमें 22 सर्ग हैं और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। तीनों आप लोग याद करिएगा, तीनों बृहत्त्रयी के महाकाव्य हैं। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, तारापीडस्य पुत्रः आसीत्। ए चंद्रापीडः, बी पुंडरीकः, सी वैशंपायनः, डी शूद्रकः। तो 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तारापीड के पुत्र कौन थे? चंद्रापीड। 28 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी ग्रंथः अस्ति। ए कथा, बी खंडकाव्यम, सी आख्यायिका, डी नाटकम। तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी कथा है। 29 नंबर प्रश्न है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा इत्यादि श्लोकेन मनुस्मृतौ कस्य कर्तव्यम विहितम्। ए शूद्रस्य, बी वैश्यस्य, सी क्षत्रियस्य और डी ब्राह्मणस्य। 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मणस्य। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृत विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। इयं सूक्ति कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते। ए बुद्धचरिते, बी उत्तररामचरिते, सी मेघदूते और डी नीति शतके। तो 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति शतक की सूक्ति है। 31 नंबर प्रश्न है, कतिधा विवाह। विवाह कितने प्रकार के हैं? तो ए सप्त, बी पंच, सी षट और डी है अष्टौ। तो कितने प्रकार के विवाह माने गए हैं? 8 प्रकार के, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मृच्छकटिकम इत्यस्य नायकः कः।
ए सर्विलकः, बी चारुदत्तः, सी मैत्रेयः, डी पालकः। तो 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम का नायक है चारुदत्त। 33 नंबर प्रश्न है, भगवान शिवः कं वेषं धृत्वा अर्जुनस्य वीरतायाः परीक्षार्थम् अर्जुनेन सह युद्धम् अकरोत्? ए सिंहवेषं, बी किरातवेषं, सी गुप्तचर वेषम और डी ब्रह्मचारी वेषम। 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किरात वेश में भगवान शिव ने अर्जुन से युद्ध किया था। 34 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितासु भाषासु का भारोपीय परिवारस्य शतम वर्गस्य भाषा नास्ति? ए अवेस्ता, बी संस्कृतम और सी ग्रीक, डी फारसी। तो कौन सी भाषा शतम वर्ग की नहीं है? 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शतम वर्ग की भाषा नहीं है ग्रीक, ये केंटुम वर्ग की भाषा है। ग्रीक केंटुम वर्ग की भाषा है। 35 नंबर प्रश्न है, मेघदूतस्य रचयिता कः? ए अश्वघोषः, बी भारवी, सी कालिदासः, डी भासः। तो 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदासः। 36 नंबर प्रश्न है, शरीरिण्यः देहाः कीदृशः? ए नित्यः, बी अन्तवन्तः, सी अप्रमेयः और डी अनाशिनः। तो 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतवन्तः। 37 नंबर प्रश्न है, शुकनासेन कः उपदिष्टः? ए चंद्रपीडः, बी पुंडरीकः, सी तारापीडः, डी वैशंपायनः। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शुकनास ने चंद्रापीड को उपदेश दिया था। 38 नंबर प्रश्न है, अबंधकोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः इत्यादि वचनं किरातार्जुनीय युधिष्ठिरं कः का कथयति? ए भीमः, बी वनेचरः, सी अर्जुनः, डी द्रौपदी। तो किसने कहा है? द्रौपदी ने। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, रीतिः आत्मा काव्यस्य इति कस्य आचार्यस्य मतम्? ए दण्डिनः, बी वामनस्य, सी मम्मटस्य, डी आनंदवर्धनस्य। 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वामनस्य का। वामन का कथन है कि रीति आत्मा काव्यस्य, रीति जो है आत्मा का काव्य है। 40 नंबर प्रश्न है, मुद्रा राजस्य कति अंकाः सन्ति? ए 7, बी 9, सी 6 और डी है 8। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा राजत में 7 अंक हैं। 41 नंबर प्रश्न है, न परिचयं रक्षति, न अभिजनम् इच्छते, न रूपम् अवलोक्यते, न कुलक्रम अनुवर्तते, न शीलं पश्यति, न वैदग्ध्यं गणयति इत्यादि वर्णनं किमधिकृत्य विहितम्? ए लक्ष्मी विषये, बी यौवन विषये, सी वार्धक्य विषये, डी है मूर्खत्व विषये। तो 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी विषय। ये सब लक्ष्मी के विषय में कहा गया है। 42 नंबर प्रश्न है, मेघदूतम इति काव्यस्य का विधा? ए मुक्तक काव्यम, बी खंड काव्यम, सी महाकाव्यम और डी है ऐतिहासिक काव्यम। तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खंड काव्यम। मेघदूत कैसा काव्य है? खंड काव्य है। 43 नंबर प्रश्न है, वासवदत्ता कस्य पुत्री आसीत्? ए उदयनस्य, बी योगंधरायणस्य, सी प्रद्युत्स्य और डी है वसंतकस्य। 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वासवदत्ता किसकी पुत्री थी? तो प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता थी। 44 नंबर प्रश्न है, प्रदीपः
विद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् इत्युक्ति कस्याः विद्यायाः विषये प्रतिपादितः। ए दंडनीति, बी वार्ता, सी त्रयी, डी अन्वीक्षिकी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वीक्षिकी। 45 नंबर प्रश्न है वासव दत्ता इति काव्यस्य रचयिता कः? ए अंबिकादत्त व्यासः, बी सुबंधु, सी बाणभट्टः और डी है दंडी। तो वासव दत्ता के रचयिता कौन है? सुबंधु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 का बी ऑप्शन सही है। 46 नंबर प्रश्न है मेघदूते यच्छः कस्य अनुचरा आसीत्? ए शिवस्य, बी कुबेरस्य, सी इंद्रस्य, डी वरुणस्य। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुबेरस्य। कुबेर का अनुचर यक्ष था। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे इत्युक्ति कुत्रोपलभ्यते? ये उत्तरनाम चैते, बी स्वप्नवासव दत्ते और सी है अभिज्ञान शाकुंतले, डी मुद्रा राजसे। तो 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह उत्तर रामचरितम में प्राप्त होती है। 48 नंबर प्रश्न है सुकनासः कस्य मंत्री आसीत्? ए जाबालेः, बी तारापीडस्य, सी शूद्रकस्य और डी चंद्रापीडस्य। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तारापीडस्य। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न है या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधुतं या हविर्या च होत्री इत्यस्मिन् नन्दीपाठे शिवस्य कति रूपाणि सन्ति? ए 7, बी 8, सी 5, डी 8। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। इसमें भगवान अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना की गई है इस मंगलाचरण में। और इसमें जो 8 रूप हैं, पहला जल है, दूसरा अग्नि, तीसरा यजमान, चौथा सूर्य, 5वां चंद्र और छठा है आकाश, 7वां पृथ्वी, 8वां वायु। तो इसमें कभी कभी प्रश्न बनता है कि पहली रचना कौन है? तो पहली जल है, पहला जल है, दूसरा अग्नि, तीसरा यजमान। ठीक। और अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना की गई है। मंगलाचरण है या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधुतं या हविर्या च होत्री ये द्वै कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतेया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वा ताभिरिष्टाभिरिसः। इसमें अस्त्रघ्र छंद है, इसमें स्रग्धरा छंद है जिसमें 21 वर्ण होते हैं। इसके बाद है 50 नंबर प्रश्न संस्काराः कति? ए 49, बी 21, सी 63 और डी है 16। तो 50 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कार कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। 51 नंबर प्रश्न है हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति उक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? ए उत्तररामचरिते, बी किरातार्जुनीये, सी मेघदूते और डी रघुवंशे। तो 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सूक्त किरातार्जुनीयम से है। 52 नंबर प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके कति अंकाः सन्ति? ए 8, बी 5, सी 7, डी 6।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। 53 नंबर प्रश्न है मृच्छकटिकस्य मुख्य रसः का। ए सिंगारः, बी वीरः, सी करुणः, डी हास्यः। 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगारः। मृच्छकटिकम में सिंगार रस का प्रयोग हुआ है। 54 नंबर प्रश्न है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम इस्मासु पीतेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यपेन। ए तपोवन तरवः, बी तपोवन सख्या, बी तपोवन बटवः, डी तपोवन मुनयः। तो 54 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तपोवन तरवः। 55 नंबर प्रश्न है अर्थो हि कन्या परकीय एव इति श्लोकांशः कस्य नाटकस्य। ए मुद्रा राक्षस्य, बी है स्वप्नवासव दत्तस्य, सी उत्तर रामचरितस्य, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का मेघः कस्य दूता आसीत्। ए यक्षस्य, बी इंद्रस्य, सी वरुणस्य और डी है शिवस्य। तो मेघ किसका दूत है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का, यक्ष का दूत है, यक्षस्य, ए ऑप्शन है। 57 नंबर प्रश्न है श्रीमद्भागवत गीतायां कति अध्यायाः सन्ति। ए 20, बी 18, सी है 16 और डी है 14। 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न है भारोपीय भाषा परिवारे शतम वर्गस्य कति प्रमुख भेदाः। ए 3, बी 9, सी 7, डी 5। 58 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शतम वर्ग में 5 भेद हैं। 59 नंबर प्रश्न है वेदा विनाशिनम नित्यम या येनजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम इति श्लोकः कुत्र उपलभ्यते। ए कठोपनिषद, बी बुद्धचरिते, श्रीमद्भागवत गीतायां और डी है नीति शतके। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये श्रीमद्भागवत गीता से उद्धृत है। 60 नंबर प्रश्न है वैदिक संस्कृतेन सह अधिगाम्या ईरानी शाखायाः भाषा अस्ति। ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अवेस्ता, डी रूसी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवेस्ता। 61 नंबर प्रश्न है औचित्य सिद्धान्तस्य स्थापना केन कृता। ए भरतेन, बी कुंतकेन, सी दंडिना, डी क्षेमेंद्र। तो औचित्य संप्रदाय के संस्थापक क्षेमेंद्र हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति वाञ्छनं नभः इत्यादि श्लोकः कुत्र उपलभ्यते। ए स्वप्नवासव दत्ते, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी मुद्रा राक्षसे और डी मृच्छकटिके। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृच्छकटिके। 63 नंबर प्रश्न है काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति कस्य आचार्यस्य मतम्। ए क्षेमेंद्रस्य, बी भामस्य, सी भरतमुनेः, डी आनंदवर्धनस्य। 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंदवर्धनस्य। 64 नंबर प्रश्न है लोकमान्य तिलक मतानुसारं वेदस्य रचना कालम अस्ति। 6000 से 4500 ईसा पूर्व, बी है 4500 से 2500 ईसा पूर्व, सी है 4500 से 1200 ईसा पूर्व और डी है 2500 से 1200 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 6000 से 4500 ईसा पूर्व। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न है
शिशुपालवधस्य अंगीरसः कः? ए श्रृंगारः, बी करुणः, सी वीरः, डी शांतः। 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर। शिशुपाल वध में वीर रस का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, किम महाकाव्यम आदिकाव्यम कथ्यते? ए रामायणम, बी सौंदर्यनंदम, सी रघुवंशम, डी महाभारतम। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामायण को आदिकाव्य माना जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायको अस्ति? ए दुष्यन्तः, बी कण्वः, सी भरतः, डी माधव्यः। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत। 68 नंबर प्रश्न है, त्वम जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वम कौमुदी नयनयोर अमृतं त्वमंगे इत्यादि श्लोकं वासंती कम काम प्रति कथयति? ए रामं प्रति, बी तमसां प्रति, सी सीतां प्रति और डी है लक्ष्मणं प्रति। तो 68 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वासंती राम के प्रति कहती है कि पहले आप सीता को बोलते थे कि त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। तो आदि प्रकार से राम सीता को बोलते थे। तो वही वासंती जो है राम से शिकायत कर रही है। वासंती वन देवी है। कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि वासंती को पूछ लिया जाता है कि कौन है, तो वासंती जो है वन देवी और सीता की सहेली थी। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषायां प्राचीनतम रूपम किम? ए वैदिक संस्कृतम, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी लौकिक संस्कृतम। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक संस्कृतम जो है प्राचीन संस्कृत का प्राचीनतम रूप है। 70 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय भाषायाः कालं मन्यते? ए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पर्यंतम, बी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पर्यंतम, सी है 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पर्यंतम, डी है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पर्यंतम। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सेम सेम दे दिया है, बी और डी। तो दोनों सही है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। 70 नंबर तक प्रश्नोत्तरी हो गई थी। इसके बाद दूसरे प्रश्न पत्र में 120 नंबर प्रश्नों तक प्रश्नोत्तरी होगी। 2017 का पूरा प्रश्न पत्र हल कराया जाएगा दूसरे प्रश्न पत्र में। धन्यवाद।